अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मुरक्कब कसर की जमा किस तरीके से करते हैं ये टॉपिक समझने की कोशिश करे थे। छठी क्लास के जो है यहाँ पर ये सबक नंबर 4 जो है, सबक नंबर 4 में जो है हम यहाँ पर सबक नंबर 4 में हम ये सीख रहे कि कसरों पर अमल किस तरीके से किया जाता, जिसमें हमने सबसे पहले सीखे थे कि मुरक्कब कसर और गैर वाजिब कसर किसे कहा जाता और मुरक्कब कसर और गैर वाजिब कसर को एक दूसरे में किस तरीके से बदलते। उसके अलावा मुरक्कब कसरों की जमा और तफरीक हमने पिछले वीडियो में समझने की कोशिश करें। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक और वो वही दिलचस्प टॉपिक बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। कसर को अददी ख़त पर किस तरीके से जाहिर किया जाता है या कसर को अददी ख़त पर जाहिर करना, ये टॉपिक हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहली मिसाल तुम्हारे सामने है 7/3, 4/3 और 2/3। इन कसरों को हमें ये अददी ख़त पर जाहिर करना है। अभी फ़िलहाल ये ख़त है, लेकिन जब हम इस पर अदद लिखेंगे तो यही ख़त अददी ख़त कहलाएगा। तो यहाँ पर यही कसरों को हमें क्या करना है, अददी ख़त पर बताना है। तो अददी ख़त पर कसरों को जाहिर करने के लिए सबसे पहले हम दरमियान में सेंटर में सिफर लिखेंगे। और आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है, आपने सही आदत में अच्छी तरीके से पढ़ा कि जो है माइनस वाले अदद भी रहते, प्लस वाले अदद भी रहते। तो जो सीधा तरफ जो है यहाँ पर अददी ख़त पर अदद के ख़त के सीधे सिफर के सीधे तरफ ख़त पे प्लस वाले अदद जाहिर किए जाते, यानी कि जमा वाले अदद जाहिर किए जाते। तो यहाँ पर ये क्या है, जमा का 1, यहाँ पर ये जमा के 2। अगर नहीं भी लिखे कोई अलामत तो जमा का अदद कहलाता। फिर उसके बाद जो है 3, फिर उसके बाद है 4, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है इधर की साइड में दावे हाथ तरफ से यहाँ पर माइनस वाले अदद रहते हैं अददी ख़त पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3। तो सीधे हाथ तरफ प्लस वाले अदद जाहिर किए जाते हैं अददी ख़त पर और सिफर के दाई जानिब जो है माइनस वाले अदद जाहिर किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये अददी ख़त तैयार हो गया। पहले सिर्फ ख़त था, अब यहाँ पर ये अदद वाला ख़त यानी कि अददी ख़त तैयार हुआ। अब हमें यही अददी ख़त पर ये वाली कसरें दिखाना है और अददी ख़त पर ये वाली कसरें दिखाने के लिए सब में पहले हमें जो है इसके नसब नुमा का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर जितनी भी कसरें दिख रही है यहाँ पर, वहाँ पर हर जगह में नसब नुमा में क्या है, 3। क्या है, 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर हिस्से का 3-3 नुक्तों का ग्रुप बनाना है। यानी कि फिलहाल जो है हमें सिफर का 3 नुक्तों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3 इस तरीके से। नसब नुमा में जो अदद रहा वो उतने अदद का या उतने जो है मतलब नुक्तों का हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो हमने यहाँ पर सिफर का 3 नुक्तों का ग्रुप बनाए। फिर उसके बाद हम 1 का भी सेम वही 3 नुक्तों का ग्रुप बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से। फिर 2 का भी सेम वही 3 नुक्तों का ग्रुप बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर 3 का भी 1 और सेम 4 का भी 1, 2, 3। इस तरीके से हमें क्या करना है, नसब नुमा के मुताबिक उतने नुक्तों का ग्रुप बनाना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर 7 है, 4 है, 2 है। तो अब यही ख़त पर, यही अददी ख़त पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कसरे हैं ये रखने की कोशिश करेंगे। तो हमें गिनती की शुरुआत सिफर से करना पड़ेगी। पहली कीमत है हमारे पास 7/3। तो हम यहाँ पर सिफर से गिनती की शुरुआत करेंगे। सिफर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो सिफर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नुक्ते पर 7 गिनती आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7/3 का मकाम है, यानी ये वाली कसर का मकाम है। सब में पहले हमें क्या करना है, नसब नुमा के मुताबिक क्या करना है, नुक्तों का ग्रुप बनाना है। बाद में जो है ये नसब नुमा के ग्रुप का हमने जब बना लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें। फिर ऊपर वाले शुमार कुनिंदा का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या करना है, वो कसर को जाहिर करना है। अब यहाँ पर है 4/3। तो वही सेम प्रोसीजर, सिफर से गिनती शुरू करना है और जहाँ पर 4 पे गिनती खत्म होती वहाँ पर हमें ये वाली कसर रख देना है। तो सिफर 1, 2, 3, 4 ये है 4/3। बिल्कुल ही आसानी से, यानी कि ये जो कसर है 4/3 उसका अददी ख़त पर ये मकाम है। तो इस तरीके से कसर को अददी ख़त पर जाहिर करते और बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको जो है इनका मकाम हम अददी ख़त पर बता सकते हैं। सिर्फ 2 स्टेप का हमें ख्याल रखना है। पहला जो नसब नुमा है उतने नुक्तों का हमें हर हिस्से का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। और उसके अलावा जो है ऊपर वाले जब अदद आते तो वहाँ पर हमें सिफर से गिनती शुरू करना है और वो जो अदद है वहाँ पर हमें गिनती क्या करना है,
है, रोक देना है, और वही उसका क्या कहलाएगा, मकाम कहलाएंगे। यहाँ पर 2/3, तो सेम सिफर से गिनती शुरू करना है, 0 1 2, यानी कि यही उसका मकाम है 2/3। तो इस तरीके से जो है अददी खत पर क्या किया जाता, कसरों को जाहिर किया जाता। अब ऐसे ही हम और एक मिसाल हल करने की यहाँ पर अभी कोशिश करेंगे। चलिए हम अब दूसरी मिसाल हल करते हैं। इसमें यहाँ पर जो है 3/5, 6/5 और यहाँ पर एक मुरक्कब कसर है 2 मुकम्मल 3/5। यहाँ पर अब ये मिसाल में नई कीमत या नई कसर ये है कि यहाँ पर ये मुरक्कब कसर है। अब मुरक्कब कसर को किस तरीके से अददी खत पर बताएंगे, यहाँ पर हम अब ये मिसाल समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सेम वही प्रोसीजर है। हमें क्या करना है, दरमियान में सेंटर में क्या करना है, सिफर लेना है। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सेंटर में सिफर है, सिफर के सीधे हाथ तरफ प्लस वाले अदद और सिफर के दाएं हाथ तरफ माइनस वाले अदद। फिलहाल यहाँ पर जो है सभी अदद जो है प्लस वाले हैं, इसलिए इधर की गिनती जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नसब नुमा में 5 है, नसब नुमा में कितने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर हिंदसे का, ये जो अददी खत पर जो हिंदसे ले रहे, हर हिंदसे का 5-5 नुक्तों का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सिफर का 5 नुक्तों का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 1 है, 1 का 5 नुक्तों का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 6 नहीं है बेटा, यहाँ पर कितने हैं, 5 है, इसलिए 5 नुक्तों ग्रुप बनाएंगे। 2 का भी 5 नुक्तों ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद आता 3, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हर हिंसे का हमने 5-5 नुक्तों का ग्रुप बनाए। अब यहाँ पर हम अददी खत, पहले ये जो कसर है, ये कसरें हम रख देंगे बाद में, उसके बाद मुरक्कब कसर किस तरीके से जो है अददी खत पर बताते, ये हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3/5 है, सेम वही प्रोसीजर, सिफर से गिनती शुरू करना है, और जहाँ पर 3 ये गिनती आती है, 3 ये अदद आता है, वहाँ पर हमें क्या करना है, गिनती करना रोक देना है, यानी कि अदद पढ़ना रोक देना है, और वहाँ पर ये इसका क्या रहेगा, मकाम रहेगा। तो यहाँ पर सिफर 1 2 3, यानी कि 3/5, यानी कि 3/5 का अददी खत पर ये मकाम है। फिर आगे है 6/5, सेम वही प्रोसीजर है, सिफर से गिनती शुरू करना है, सिफर 1 2 3 4 5 6/5, इस तरीके से 6/5। अब है यहाँ पर ये जो अहम जो मसला है ये सवाल का, कि यहाँ पर एक मुरक्कब कसर है, क्या है, मुरक्कब कसर। अब ये मुरक्कब कसर है, तो यहाँ पर 2 मुकम्मल है, यहाँ पर 2 क्या है, मुकम्मल है, तो जाहिर सी बात यहाँ 2 के आसपास ही यहाँ पर ये जो है ये कसर जो है जाहिर की जाएंगी। या फिर जो है 2 के बाद क्या है, 3 है, क्या है, 3, तो 2 मुकम्मल और उसके 3 नुक्तों के बाद जो है ये क्या की कीमत जाहिर की जाएगी। तो ये 2 है, 2 के बाद यहाँ सेम सिफर से गिनती शुरू करेंगे, सिफर 1 2 3, यानी ये 2 मुकम्मल 3/5, ये मकाम रहेगा उसका। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर हम क्या करेंगे, इसे ये जो मुरक्कब कसर है इसे गैर वाजिब कसर में क्या करेंगे, बदलेंगे। अब गैर वाजिब कसर में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि गैर वाजिब कसर को, जो मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरीके से बदलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मुकम्मल अदद है इसका नसब नुमा से क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो 2 पंजे कितने होते हैं, 10, 2 पंजे कितने होते हैं, 10, और फिर बाद में ऊपर वाला जो शुमार कुनिंदा है उसमें क्या करना है, उसको मिला देना है। तो 2 पंजे 10 और 3 13, यानी कि 13/5। यही कसर की जो है गैर वाजिब कसर की सूरत कौन सी है, 13/5। अब यही मकाम जो है यहाँ पर रहेगा, हम डबल से गिन के समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वही मकाम है, यानी कि 13/5। तो एक तो तुम जो है यहाँ पर उससे मतलब अददी खत पर जाहिर करते वक्त एक तो जो है मुरक्कब कसर से गैर वाजिब कसर में बदलो, या मुरक्कब कसर भी रही तो क्या करना है, 2 से हमें गिनती शुरू करना है, 2 से हमें गिनती शुरू करना है, और 2 का पहला नुक्ता हमें सिफर मानना है, क्या मानना है, सिफर, और 3 तक का गिनती पढ़ना है, सिफर 1 2 3,
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसर को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, अददी खत पर बता सकते। तो आज के वीडियो में हमने देखे किस तरीके से जो है मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में बदला जाता। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो है कसरों की जमा किस तरीके से की जाती और कसरों की तकसीम किस तरीके से की जाती। और कसरों की जमा और कसरों की तकसीम ये जो अमल है ये जमा के अमल से भी बिल्कुल क्या है, आसान है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।